हमारे सौर मंडल के एकदम बाहरी बर्फीले किनारे पर, मतलब इतनी दूर जहां सूरज की रोशनी बस एक हल्की सी चमक बनकर रह जाती है, वहां एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया है, प्लूटो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई कोई ग्रह अपनी नौकरी कैसे खो सकता है। लेकिन यही सवाल है जो प्लूटो की पूरी कहानी का सार है। सोचिए, एक दुनिया जो दशकों तक हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह कहलाती थी, और फिर अचानक उससे ये खिताब छीन लिया गया। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्लूटो की खोज से, एक ऐसी दुनिया जो सचमुच अंधेरे में कहीं गुम थी। देखिए, 20वीं सदी के शुरुआत में ना वैज्ञानिकों को लगता था कि कोई एक अनदेखा प्लैनेट एक्स है जो हमारे बाहरी ग्रहों के ऑर्बिट पर असर डाल रहा है, और इसी की तलाश चल रही थी। फिर साल आया 1930, जब क्लाइड टॉम्बो नाम की एक नौजवान एस्ट्रोनॉमर ने आसमान में एक छोटी सी चलती हुई बिंदी देखी, और वो प्लूटो था। नेपच्यून से भी परे, बर्फीली दुनियाओं के एक बहुत बड़े इलाके में छिपा हुआ, जिसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं। और इसका नाम भी कितना सही रखा गया, प्लूटो, यानी अंडरवर्ल्ड का देवता। बिल्कुल सही नाम था एक ऐसी दुनिया के लिए जो इतनी दूर, इतनी ठंडी और इतने अंधेरे में डूबी हुई थी। तो प्लूटो को ग्रह का दर्जा तो मिल गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच तो ये है कि ये हमेशा से ही बाकी ग्रहों के मुकाबले थोड़ा अजीब था। सबसे पहले तो इसका साइज ही देख लीजिए। जहां हमारी पृथ्वी का डायमीटर करीब 13,000 किलोमीटर है, वहीं प्लूटो का सिर्फ 2,377 किलोमीटर। असल में ये तो हमारे चांद से भी छोटा है। और जरा सूरज से इसकी दूरी का अंदाजा लगाइए। प्लूटो को सूरज का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में 248 साल लग जाते हैं। जी हाँ, 248 पृथ्वी वर्ष। मतलब ये कि जब से इसे 1930 में खोजा गया है ना, तब से आज तक इसने अपना एक चक्कर भी पूरा नहीं किया है। फिर इसका ऑर्बिट, मतलब सूरज के चक्कर काटने का रास्ता, वो भी बाकी ग्रहों की तरह गोल और सपाट नहीं है। ये बहुत ज्यादा अंडाकार और झुका हुआ है, इतना कि कभी-कभी तो ये घूमते घूमते नेपच्यून के ऑर्बिट के अंदर तक आ जाता है। तो ये भी एक वजह थी कि ये हमेशा से ही बाकियों से अलग थलग सा लगता था। और बस यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा वैज्ञानिक विवाद जिसने सिर्फ प्लूटो का दर्जा ही नहीं बदला, बल्कि हमारी ग्रहों के बारे में जो समझ थी ना, उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि जैसे जैसे हमारी टेलीस्कोप्स बेहतर होती गईं, वैज्ञानिकों को काइपर बेल्ट में प्लूटो जैसी और भी कई चीजें मिलने लगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जिसने पूरी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हिला दिया। आखिर हम ग्रह कहेंगे किसे? एक प्लैनेट होता क्या है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने पहली बार ग्रह होने के लिए 3 पक्के नियम बनाए। तो चलिए देखते हैं कि प्लूटो इन नियमों पर कहाँ फिट बैठता है। पहला नियम, क्या ये सूरज का चक्कर लगाता है? हाँ, बिल्कुल लगाता है। दूसरा, क्या ये अपनी ग्रेविटी की वजह से लगभग गोल है? हाँ, ये भी है। लेकिन तीसरा नियम, कि उसने अपने ऑर्बिट के आसपास का सारा मलबा साफ कर दिया हो। बस यहीं आकर प्लूटो फेल हो गया। और बस इसी एक वजह से साल 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा ले लिया गया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट, यानी बौना ग्रह की एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया। इस एक फैसले ने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी, वैज्ञानिकों में भी और आम लोगों में भी। ये एक इमोशनल मुद्दा बन गया था। बहुत से लोगों के लिए प्लूटो दिल से तो अब भी एक ग्रह ही था। लेकिन रुकिए, प्लूटो की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कमाल की बात यह है कि जिस साल प्लूटो को डिमोट किया गया, ठीक उसी साल नासा ने उसे करीब से जानने के लिए एक स्पेस मिशन लॉन्च किया। नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय किया, 9.5 साल का सफर, अरबों किलोमीटर का सफर। और फिर जुलाई 2015 में जब वो वहां पहुंचा, तो उसने जो तस्वीरें भेजी वो हमारी कल्पना से भी परे थीं। प्लूटो कोई मरी हुई शांत चट्टान नहीं था, ये तो एक जिंदा, एक्टिव और बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया है। वहां पानी की बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जमी हुई नाइट्रोजन के विशाल मैदान हैं, एक पतला सा एटमॉस्फेयर है, और शायद सतह के नीचे लिक्विड वाटर का एक पूरा महासागर भी है। सोचिए, ये पहाड़ पत्थर के नहीं, बल्कि पानी की बर्फ के बने हैं, और कुछ तो 4 किलोमीटर तक ऊंचे हैं, मतलब लगभग हमारे हिमालय के पहाड़ों जितने ऊंचे। और प्लूटो वहां अकेला भी नहीं है।
उसका जो सबसे बड़ा चांद है कैरॉन, वो प्लूटो के मुकाबले इतना बड़ा है कि वो दोनों एक दूसरे का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि वे दोनों स्पेस में एक कॉमन पॉइंट के चारों ओर घूमते हैं, जैसे एक अजीब से ग्रेविटेशनल डांस में हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे हों। तो अब सवाल ये नहीं है कि प्लूटो ग्रह है या नहीं। सच तो ये है कि प्लूटो की कहानी साइंस में और हमारी कल्पना में एक बहुत ही खास जगह बना चुकी है। ये बात प्लूटो के महत्व को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये हमें सिखाती है कि खोज करने की जो भावना है वो हमें कहीं भी ले जा सकती है, और ये कि सबसे छोटी और सबसे दूर की दुनिया भी अपने अंदर बड़े बड़े अविश्वसनीय राज छिपाए हो सकती है। प्लूटो की कहानी असल में हमें यही याद दिलाती है कि साइंस कोई नियमों की बंधी बंधाई किताब नहीं है। ये तो खोज की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी बनाई परिभाषाओं पर ही सवाल उठाएं और ये मानें कि ये ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है। प्लूटो ने हमें दिखा दिया कि जिसे हम बस एक ठंडा बर्फीला गोला समझ रहे थे, वो असल में एक जीती जागती कॉम्प्लेक्स दुनिया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे अपने सौर मंडल के इन अंधेरे कोनों में और न जाने कौन कौन से राज हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।